हरिओम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के दिल में रहता तो हमेशा है, पर हम उसके आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाते हैं कि यह सब किस वजह से हो रहा है। हम सभी ने एक बात बहुत बार देखी होंगी। कभी कभी हमें लगता है कि अरे यार, ये तो मैंने सोचा था, हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। अरे यार, ये तो मैंने बोला था, पता नहीं कैसे हो गया। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि यह सब कैसे होता है। हम सभी को यह बहुत बार लगता है कि हम जो सोचते हैं या जो बोलते हैं वो कभी कभी सच हो जाता है। हाँ, ये बात एकदम सही है। हमारा बोला हुआ, सोचा हुआ सच होने की संभावना बहुत हद तक हो सकती है। दोस्तों, हम अब 1 से 1.5 घंटा अपनी राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं, फिर 1 से 1.5 घंटा हम अपनी लेफ़्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं। जिस समय हम राइट से लेफ़्ट की तरफ या लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ सेकंड के लिए हमारी दोनों नासिकाएं चलती है। जब हम राइट से सांस ले रहे हैं तब हम सूर्य की प्रधानता में रहते हैं, जब हम लेफ़्ट से सांस लेते हैं तब हम चंद्र की प्रधानता में रहते हैं। इन दोनों के गुण अलग है, लेकिन जब हम दोनों से सांस लेते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। सूर्य नाड़ी यहाँ तक आती है, राइट नोस्ट्रल तक, चंद्र नाड़ी लेफ्ट नोस्ट्रल तक आती है और सुषुम्ना नाड़ी आज्ञा चक्र तक आती है। जिस समय हम सुषुम्ना नाड़ी से श्वास लेते हैं उस समय हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और आज्ञा चक्र का कांटेक्ट सीधे सहस्त्रार चक्र से होता है। सहस्त्रार चक्र का नेटवर्क सीधे ऊपर जुड़ा हुआ होता है। तो जिस समय 1 से 1.5 घंटे के बाद हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, उस समय जब सुषुम्ना चलती है उस समय हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। आज्ञा चक्र के सक्रिय होने से सहस्त्रार चक्र सक्रिय होता है और सहस्त्रार चक्र के सक्रिय होते ही हम नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। नेटवर्क भी उस परमात्मा के नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में अगर नेटवर्क है तो हम यहाँ से अमेरिका वीडियो कॉलिंग 1 सेकंड में बात कर सकते हैं। कैसे संभव है? नेटवर्क होने की वजह से संभव है। उसी तरह ये तो भगवान का बनाया हुआ एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। ये तो हमारा जो ये शरीर अद्भुत क्रिएशन जिसे कहा जाता है, जिसे आज तक साइंटिस्ट पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, वह जब उस परमात्मा के नेटवर्क के अंदर में आ जाता है तो हमारी सोची हुई, कही हुई हर बात सच होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा बहुत समझदार थे। वह हमेशा इसलिए हमें कहा जाता थे कि अच्छा सोचो, हर समय अच्छा बोलो। आपको नहीं पता किस समय आप नेटवर्क के अंदर हो, क्योंकि जिस समय आप नेटवर्क के अंदर हो उस समय आपके सच सोचे हुए, कहे हुए सच होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। एक और बात हाँ यहाँ जोड़ते चलना बहुत ज़रूरी लग रहा है। जैसे हम 3 चीज़ों में सेंस होता है, जल, वायु और अग्नि। इन तीनों में सेंस होता है। यह हमारी कही हुई, सोची हुई हर बात को महसूस भी करते हैं, अपने अंदर समाते भी हैं, फिर उनका जब हम उपयोग करते हैं तो वैसा परिणाम भी देते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लिया जाए, मंदिर में जाते सहित हमें शांति मिलती है, या किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो जाते सहित हमें शांति का एहसास होता है। कहाँ से होता है? उस वातावरण में जो पॉजिटिव एनर्जी है वह जब श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है तो हमें पूरी तरह से सात्विक और अच्छे गुणों से भर देती है, जिसकी वजह से शांति अपने आप महसूस होना शुरू हो जाती है। मंदिर के जल को अमृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखा है, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर समा रहा है और पीने के बाद वैसा परिणाम दे रहा है, इसलिए उस जल को अमृत कहा जाता है। मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है? कि फिर से वही वो पॉजिटिव एनर्जी में बनाया जा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर समा रहा है, खाने के बाद वैसा परिणाम दे रहा है। इसी तरह इन तीनों में सेंस होता है, जल, अग्नि, जल, वायु और भोजन। इन तीनों को अगर हम घर में ही सात्विक तौर पे अच्छी भावना से अगर हम भोजन बनाएं, अच्छी भावना से पानी भर के किसी को पिलाएं या घर में पॉजिटिव वातावरण बनाएं, तो हम किसी भी पवित्र स्थान जैसे फल, किसी भी
पवित्र वातावरण को अपने घर में ही बना सकते हैं। कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अपने घर को ही मंदिर बनाइए, मतलब हमारे घर में ही इतनी सात्विक एनर्जी होनी चाहिए कि कोई भी बीमारी, कोई भी गलत विचार, कोई भी गलत चीज़ प्रवेश ही ना करे। और यह बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। थोड़ी सी चीज़ों को जीवन में लाकर यह सब बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। हरिओम, जय श्री राम।